यह सब एक बारिश वाली दोपहर में शुरू हुआ। आप जानते हैं, वह वाली बारिश जिसमें आपका मन करता है कि बस एक आरामदायक कोने में बैठ जाओ। आरव अपनी हमेशा वाली जगह पर द डेली ग्राइंड कॉफी शॉप में बैठा था। उसे यह जगह बहुत पसंद थी। यह उसकी बिजी दुनिया, नंबरों और लॉजिक से भागने की जगह थी। वह रूटीन का आदमी था, आदतों का गुलाम। ताजी बनी कॉफी बीन्स की खुशबू उसकी पसंदीदा परफ्यूम थी। वह अक्सर घंटों वहीं बैठा रहता था, किसी किताब में खोया हुआ या बस बड़ी शीशे की खिड़की से दुनिया को जाते हुए देखता रहता था। शीशे पर बारिश की हल्की हल्की बूंदों की आवाज उसके शांत विचारों के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि यह साधारण दिन जल्द ही एक ऐसी याद बन जाएगा जिसे वह हमेशा संजो कर रखेगा। फिर वह अंदर आई। सिया, वह उस ग्रे बादलों वाले दिन में अचानक सूरज की रोशनी जैसी थी। उसने अपनी छतरी से बारिश की बूंदें झाड़ी और भीड़ भाड़ वाले कैफे में चारों ओर देखा। उसकी आंखें एक खाली टेबल, अपनी खुद की एक छोटी सी जगह तलाश रही थी। वह आरव से बिल्कुल उलटी थी। जहां वह शांत और संयमित था, वहीं वह जिंदगी से भरी और थोड़ी सी गड़बड़ी वाली लगती थी। उसके बाल हवा से थोड़े बिखरे हुए थे और उसके गाल लाल थे। उसने अपनी बाह के नीचे एक बड़ा आर्ट पोर्टफोलियो पकड़ा हुआ था। यह एक साफ संकेत था कि उसकी दुनिया रंगों में रंगी थी, नंबरों में बंधी नहीं थी। उनकी आंखें एक पल के लिए मिली, बस एक साधारण आकस्मिक नजर जिसमें अभी कोई मतलब नहीं था। कॉफी शॉप खचाखच भरी थी और केवल एक ही खाली कुर्सी थी। वह आरव की टेबल पर थी। थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सिया उसकी ओर चली। क्या यह सीट खाली है? उसने पूछा। उसकी आवाज नरम और विनम्र थी। आरव ने अपनी किताब से ऊपर देखा, थोड़ा हैरान। वह आमतौर पर अपनी शांति पसंद करता था, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे सिर हिलाने और कहने पर मजबूर कर दिया। नहीं, कृपया। वह मुस्कुराई, एक सच्ची गर्म मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंची। वह कुर्सी पर बैठ गई, अपना बड़ा पोर्टफोलियो अपने पास रखा। उनके बीच की हवा सामान्य कैफे की बातों से भरी थी, फिर भी उनके दुनिया के छोटे से कोने में एक शांत, अनकही जागरूकता अभी अभी खिलनी शुरू हुई थी। थोड़ी देर के लिए वे बस चुपचाप बैठे रहे। आरव ने अपनी किताब पर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। उसे उसकी मौजूदगी का एहसास था, उसकी परफ्यूम की हल्की खुशबू का जो कॉफी की खुशबू में मिल रही थी। सिया अपनी नोटपैड में स्केचिंग करने में व्यस्त थी। उसकी पेंसिल सहजता से पेज पर नाच रही थी। उसने खुद को उसकी ओर चोरी छिपे देखते हुए पाया, उसकी रचनात्मक ऊर्जा से इंट्रीग्ड होकर। यह उसके लिए एक अजीब एहसास था। वह एक ऐसा आदमी था जो काले और सफेद की दुनिया में रहता था, और यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जो रंगों के एक जीवंत स्पेक्ट्रम में रहता हुआ लगता था। उनकी पहली मुलाकात शब्दों की नहीं थी, बल्कि शांत अवलोकन और एक अजीब आरामदायक चुप्पी की थी। वह पहली मीटिंग एक रेगुलर चीज बन गई। यह प्लान नहीं थी, बस हो गई। आरव अपनी टेबल पर होता और सिया अंदर आती, एक जगह ढूंढते हुए। जल्द ही उसकी जगह उसके सामने वाली कुर्सी बन गई। उनकी मुलाकातें शुरू में अभी भी ज्यादातर खामोश थीं। वे दो अलग अलग लोग थे, दो बिल्कुल अलग दुनिया से। आरव एक एनालिस्ट था, उसकी जिंदगी डेटा और स्प्रेडशीट से चलती थी। सिया एक आर्टिस्ट थी, उसकी आत्मा कैनवस और स्केच में बसती थी। वह लॉजिक की भाषा बोलता था, वह इमोशन की भाषा बोलती थी। फिर भी उन्हें एक दूसरे की कंपनी में एक अजीब सुकून मिला, एक ऐसा कनेक्शन जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई। उन्होंने साधारण चीजों से शुरुआत की। आपकी कॉफी कैसी है, या वह एक सुंदर स्केच है। आरव स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता और सिया सच्ची उत्सुकता से सुनती। सिया अपनी लेटेस्ट पेंटिंग के बारे में बात करती, उन रंगों के पीछे का मतलब समझाती जो उसने चुने थे, और आरव फैसिनेटेड होता। उसने सीखा कि वह दुनिया को उन शेड्स में देखती थी जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। उसने सीखा कि उसके शांत स्वभाव के पीछे एक तेज दिमाग और एक दयालु दिल था। उनकी दोस्ती हर कप कॉफी के साथ बढ़ती गई जो उन्होंने शेयर की। उनके दो अलग अलग द्वीपों के बीच एक पुल बन रहा था। उनके साथ बिताए समय के सबसे अच्छे हिस्से खामोशी के पल थे। वे ऑकवर्ड खामोशी नहीं थी, वे आरामदायक थी, अनकही समझ से भरी हुई। कभी कभी आरव बस उसे ड्रॉ करते हुए देखता रहता, उसके हाथों के चलने के तरीके से पूरी तरह मोहित हो जाता। कभी कभी सिया उसे घूरते हुए पकड़ लेती और बस एक छोटी सी मुस्कान देती, अपना काम रोके बिना। उन पलों में उनके दिल एक ऐसी भाषा बोलते थे जो उनके होंठ नहीं बोल पाते थे।
ये एक ऐसा बंधन था जो साझा नजरों, शांत मुस्कानों और एक दूसरे की दुनिया के लिए उनके आपसी सम्मान में बना था। वे एक दूसरे के प्यार में पड़ रहे थे और वे दोनों यह जानते थे, लेकिन किसी ने भी इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कभी यह तय नहीं किया कि वे एक दूसरे के लिए क्या थे, क्या वे दोस्त थे या कुछ और। यह सवाल उनके बीच हवा में लटका रहा। जितनी सुगंधित और शक्तिशाली उनकी कॉफी थी, वे अपने छोटे से बुलबुले में खुश थे, उस दुनिया में जो उन्होंने उस कॉफी शॉप की 4 दीवारों के भीतर बनाई थी। उन्होंने अपनी सपनों और डर को बिना बताए साझा किया। वह जानता था कि वह पेरिस में आर्ट पढ़ने का सपना देखती थी और वह जानती थी कि वह अपने परिवार की उम्मीदों का बोझ उठा रहा था। उनका कनेक्शन गहरा, शुद्ध और बेहद प्राइवेट था। यह एक खूबसूरत, नाजुक चीज थी और वे दोनों इसे छूने से बहुत डरते थे, इस डर से कि कहीं यह टूट न जाए। जिंदगी में सबसे खूबसूरत कहानियों में दखल देने का अपना तरीका होता है। एक दिन सिया कॉफी शॉप में एक अलग तरह की चमक के साथ आई। यह एक्साइटमेंट और उदासी का मिला जुला रूप था। आरव ने इसे तुरंत नोटिस किया। वह आमतौर पर इतनी वाइब्रेंट और ऊर्जा से भरी होती थी, लेकिन आज उसकी मौजूदगी में एक शांत बोझ था। उसने बोलने से पहले गहरी सांस ली। वे शब्द जो सब कुछ बदल देंगे। उसे पेरिस के एक प्रतिष्ठित आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल गया था। उसका सपना आखिरकार पूरा हो रहा था। यह वह अवसर था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी। यह वह सब कुछ था जो वह कभी चाहती थी। आरव का दिल बैठ गया। उसे उसके लिए खुश होना चाहिए था और उसका एक हिस्सा था भी, एक बहुत बड़ा हिस्सा। उसे उस पर अविश्वसनीय गर्व था। वह जानता था कि यह उसके लिए कितना मायने रखता था, लेकिन उसके दूसरे हिस्से को उदासी का एक गहरा, स्वार्थी दर्द महसूस हुआ। पेरिस बहुत दूर था। इसका मतलब था कि उनकी कॉफी शॉप की मुलाकातें खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब था कि आरामदायक खामोशी, साझा मुस्कानें और अनकहा बंधन सब कुछ दूरी के एक समुद्र से बदल जाएगा। उसने जबरदस्ती मुस्कुराया और उसे बधाई दी। यह कमाल है सिया, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है, उसने कहा, और उसका मतलब था। लेकिन उसकी आंखें उसके अंदर उमड़ रहे भावनाओं के तूफान को छिपा नहीं पाईं। उसके जाने से पहले के कुछ दिन मुश्किल थे। उन्होंने नॉर्मल रहने की कोशिश की, चीजों को वैसे ही रखने की जैसे वे हमेशा थीं। वे कॉफी शॉप पर मिलते, वे बात करते, वे हंसते, लेकिन कुछ बदल गया था। हर शब्द, हर नजर में एक अनकही विदाई लटकी हुई थी। उनके बीच की खामोशी अब आरामदायक नहीं थी। यह अनकही बातों के बोझ से भारी थी। वे दोनों बहुत कुछ कहना चाहते थे। आरव उसे बताना चाहता था कि वह न जाए, उसके साथ रहे। सिया उसे इंतजार करने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उनके गले में फंस गए थे, डर और अनिश्चितता से रुके हुए थे। जिस दिन वह जा रही थी, वे आखिरी बार मिले, कॉफी शॉप पर नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर। अनाउंसमेंट और हड़बड़ाए हुए यात्रियों का शोर उनकी शांत कैफे के बिल्कुल विपरीत था। वे एक दूसरे के सामने खड़े थे। जिस पल से वे डर रहे थे वह आखिरकार आ गया था। अपना ख्याल रखना, आरव ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। तुम भी, उसने जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। कोई गले लगाना नहीं था, प्यार की कोई बड़ी घोषणा नहीं थी, बस एक आखिरी देर तक टिकी हुई नजर जिसने वह सब कुछ कह दिया जो वे नहीं कह सकते थे। और बस ऐसे ही वह चली गई, एक नई जिंदगी की ओर बढ़ते हुए, उसे अनकही भावनाओं से भरे दिल के साथ छोड़कर। साल बीत गए, दुनिया आगे बढ़ी और वे भी, या कम से कम उन्होंने कोशिश की। आरव ने कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ी, उसकी जिंदगी और भी स्ट्रक्चर्ड और प्रिडिक्टेबल हो गई। सिया ने पेरिस की आर्ट की दुनिया में अपना नाम बनाया। उसकी पेंटिंग्स उनकी भावनात्मक गहराई के लिए मशहूर हुई। वे अपनी अलग अलग जिंदगी जीते रहे, हजारों मील दूर। उन्होंने कभी एक दूसरे को कॉल या लेटर नहीं किया। शायद जो अनकहा रह गया था उसका दर्द बहुत ज्यादा था, या शायद उन्होंने सोचा कि पूरी तरह से जाने देना बेहतर था। लेकिन यादें स्टबर्न चीजें होती हैं। आरव के लिए कॉफी की खुशबू हमेशा उसकी मुस्कान वापस ले आती थी। सिया के लिए पेरिस का ग्रे आसमान अक्सर उसे उस बारिश वाले दिन की याद दिलाता था जब वे पहली बार मिले थे। फिर एक सर्दियों की दोपहर, लगभग 5 साल बाद, किस्मत ने फिर से अपना खेल खेला। आरव एक छोटी छुट्टी के लिए अपने होम टाउन वापस आया था। खुद को अद डेली ग्राइंड के पास से गुजरते हुए पाया। वह वैसा ही दिख रहा था, नॉस्टैल्जिया का एक आरामदायक निशान। एक इंपल्स पर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कॉफी बीन्स की फेमिलियर खुशबू उसे लगी और एक पल के लिए वह समय में वापस चला गया। उसने कमरे को स्कैन किया और उसका दिल रुक गया। वहां खिड़की के पास उनकी पुरानी टेबल पर बैठी थी सिया। वह अलग दिख रही थी, ज्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट, लेकिन उसकी आंखें, जब उसने ऊपर देखा और उसकी आंखों से मिली, बिल्कुल वैसी ही थीं।
उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान फैल गई, सरप्राइज और कुछ और जिसका वह नाम नहीं बता सका। वह टेबल की ओर चला। उसके पैर भारी और हल्के दोनों लग रहे थे। क्या यह सीट खाली है? उसने पूछा, उसके सालों पहले के शब्दों को दोहराते हुए। वह हंसी, एक नरम मधुर आवाज। तुम्हारे लिए? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। वह बैठ गया और सालों की दूरी पल भर में पिघलती हुई लग रही थी। वे युवा टिमिड लोग नहीं थे जो वे हुआ करते थे। उन्होंने जिया था, उन्होंने सीखा था, वे बदल गए थे। फिर भी वह कनेक्शन, वह अदृश्य धागा जिसने उन्हें एक साथ बांधा था, अभी भी वहां था, उतना ही मजबूत जितना पहले था। उन्होंने घंटों बात की। उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी सफलताओं, अपने दिल टूटने की बात की। अब कोई रहस्य नहीं थे, कोई अनकही बातें नहीं थी। उसने सीखा कि वह एक एग्जीबिशन के लिए शहर में थी। उसने सीखा कि वह अभी भी सिंगल था। पुरानी भावनाएं अभी भी वहां थीं, सतह के ठीक नीचे सिमरिंग कर रही थी। लेकिन जिंदगी अब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। उनके पास कमिटमेंट्स, करियर और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बनी जिंदगी थी। उनकी कहानी को कोई परफेक्ट कंक्लूजन नहीं मिला। ये एक साथ भविष्य के वादे के साथ खत्म नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वे वहां बैठे उस कॉफी शॉप में जहां यह सब शुरू हुआ था, उन्होंने अपने बंधन की सुंदरता को समझा। यह एक अधूरी कहानी थी, लेकिन यह उनकी कहानी थी। और कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां वे होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं।